बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और ये कपड़े मैंने इसलिए पहने कि आज मैं जो चैनल ज्वाइन कर रहा हूँ एक्सप्रेस न्यूज़, वहाँ पे एक प्रोमो शूटिंग हो रही है, तो इसलिए नॉर्मली मैं शलवार कमीज़ या सादा कपड़ों में रहता हूँ। तो ये थोड़ी सी ज़रूरत होती है टीवी चैनल की, यू नो बेटर, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे ये पहनने पड़े हैं कपड़े, तो इसी में वीलॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है, इतनी बड़ी मुसीबत कि वो फ़ौज से मदद मांग रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये क्या कर रहे हैं। असेंबलियां तहलील करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सारे लोग जो PDM की जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो मुमकिना तौर पर असेंबलियाँ तहलील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें उनके गले पड़ी हैं, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊँगा। फ़ौज पर भौंकने वाले कुछ कुत्ते आजकल एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं और आजकल कुछ अलग किस्म का प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, वो भी सारा इसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। मरियम नवाज़ ने और हमज़ा शहबाज ने गुजरात में जलसा करने का फ़ैसला किया। ये शाम का जलसा था, लेकिन इस जलसे के अंदर लोग नहीं पहुंचे। लगभग 200-250 लोग बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि जलसे को रात के वक्त मुंतकिल किया जाए और लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। अब कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि एतवार वाला दिन है, ज़्यादातर छुट्टी होती है, तो लोग बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे, तो मजबूर किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों को कि किसी तरह भी जलसा गाह को भरा जाए और रात को लाइटें जलाकर कोई तासुर दिया जाए कि जैसे बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धोबी घाट फैसलाबाद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक तारीखी नौयत का बड़ा जलसा किया है। सबसे बड़ी खबर और पहली खबर तो आप ये ले लें कि तेल की कीमत में इजाफा करना है या फिर कौमी असम्बली को तहलील कर देना है। इन दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी हुकूमत को। नवाज शरीफ के पास तो ये गए थे और इसहाक डार के पास भी गए थे कोई हल ढूंढने के लिए, लेकिन उनके पास भी पाकिस्तान के इन मसाइल का कोई हल नहीं है जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को ले गई है। यानी जब डॉलर की कीमत थोड़ी सी कम हो गई थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे और शहबाज शरीफ की हुकूमत आने पर, तो पहले दिन की इनकी हुकूमत थी, इन्होंने बगलें बजाई, सेलिब्रेट किया। इवन DGI SPR ने भी इनको इंडोर्स किया और ये सब कह रहे थे ये सब शहबाज शरीफ की वजह से हुआ है। ये कहते रहे हैं कि हमें हुकूमत मिलेगी हम आते ही, क्योंकि तो तजुर्बाकार लोग हैं। पेट्रोल की कीमत 70 रुपए की कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का होना चाहिए। डॉलर जो है वो 130 रुपये, 135, 140 इसके बीच में कहीं ले आएंगे। बिजली 12 रुपये का यूनिट कर देंगे और तमाम चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती कर देंगे। ये कहते रहें, बार बार कहते रहें, लेकिन हुआ क्या? इनकी हुकूमत आने के बाद बजाय सस्ती करने की चीज़ें इन्होंने सारी की सारी महंगी कर दी हैं। और अब पेट्रोल महंगा करने से इसलिए डर रहे हैं कि उसके बाद महंगाई का एक और तूफान आएगा। इमरान खान साहब ने मईशत को संभाल लिया था और उनके फार्मूले के मुताबिक चीज़ें चल रही थी। इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों को यह बताया कि कोई एडवेंचर ना कीजिएगा या होने ना दीजिएगा, क्योंकि उसके नतायज में आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। और वो तजुर्बा किया गया और पाकिस्तान की इकॉनमी उसका बोझ नहीं उठा सकी और मौजूदा नाअहल हुक्मरान जो जोकरों की इम्पोर्टेड हुकूमत है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब उनको ये पता चल गया या तो उनको कड़वे घूंट करने पड़ेंगे। वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल महंगा करना मजबूरी है और ये उनको गालियां देते थे, अब इनको पेट्रोल भी महंगा करना पड़ेगा। यानी पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक चला जाएगा, डीजल 225 रुपये लीटर तक चला जाएगा। ये करने वाले हैं इस मुल्क के साथ। बिजली 4 मरतबा महंगी कर चुके हैं, इनको दोबारा महंगी करनी पड़ेगी। तो हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। या तो ये मुश्किल फैसले लें, और अगर ये मुश्किल फैसले लेते हैं तो सिर्फ एक सूरत में लेंगे कि इनकी हुकूमत 1.5 साल तक चले। और अगर ये मुश्किल फैसले ले लें और ऊपर से इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच जाएं बहुत बड़ा हुजूम लेकर, तो उससे क्या होगा? एक तो मुश्किल फैसले ले लिए होंगे, अवाम वैसे ही खिलाफ हो जाएगी और इमरान खान साहब और अवाम इनके असाब पर सवार होकर नए इलेक्शन में ले जाएंगे, तो इलेक्शन में इनके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे हैं और जिन चीज़ों पर बहस हुई मैं आपको बता देता हूं। एक तो यह कि अभी भी डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करवाया जाए और इमरान खान की हुकूमत पे सारे इल्ज़ामात शिफ्ट कर दिए जाएं और इलेक्शन में जाएं।
लेकिन वहां लोग और मीडिया ये पूछेंगे कि आप तो बहुत तजर्बाकार थे, आप तो कह रहे थे इसको ठीक किया जा सकता है। इमरान खान ने कहा था मैं तो ठीक कर रहा था, तो आपने उससे छीना, उसको भी नहीं चलाने दिया और खुद लाके बर्बाद कर दिया। और अब जब आपसे नहीं चला, आपकी सांस फूल गई, आप नाअहल साबित हुए, तो उसके बाद आपने हुकूमत खत्म कर दी। पहला सवाल ये उठाया जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन इनके दिमाग में यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह कहा जाए कि आप हुकूमत बना लें, हम आपका साथ दे देते हैं। क्योंकि जरदारी साहब बज़िद है ना कि अभी इलेक्शन नहीं करवाने, तो जरदारी साहब आप हुकूमत बना लें, हम आपका साथ दे देते हैं। लेकिन इसका जो एक बहुत बुरा असर पड़ेगा पीएमएलएन पे, वो ये कि पीएमएलएन ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं चलता पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी चला ले। तो जो भी ऑप्शन, जिस ऑप्शन की तरफ भी ये जाते हैं, वहां पे इनको दिक्कत पेश आती है, मुश्किलात पेश आती है। सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह गया है, और वो ऑप्शन है नए इंतखाबात करवाने का। पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके बजट पास करवा लिया जाए। अब अगर इन्होंने हुकूमत को कंटिन्यू करना है और 1.5 साल तक चलाना है और ये सारा बोझ अपने ऊपर उठाना है, तो फिर चीज़ों को बहुत महंगा करेंगे, महंगाई की एक वेव आएगी। और जो इन्होंने पाकिस्तान के खजाने के साथ और पाकिस्तान के साथ आते ही कर दिया है, वो महंगाई की वेव तो अब आएगी। क्योंकि IMF भी नहीं मानेगा और पेट्रोल इनको महंगा करना पड़ेगा, बड़े सख्त इनको फैसले करने पड़ेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे ये फैसले करने के काबिल अपने आप को नहीं समझते, तो फिर ये फौरी तौर पे असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन में भी जा सकते हैं। ये है अब तक की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर। यहां पे शहबाज शरीफ साहब से मंसूब एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो क्या रहे हैं, यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फैसले में भी वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ हमारा साथ दें और ये फैसला कौमी सलामती कमेटी करे। ये शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में आर्मी चीफ, ये कहां ले आया पाकिस्तान को मियां शहबाज शरीफ साहब? यानी पेट्रोल की कीमत का तयन करना, कोई इंडिया के ऊपर हमला नहीं करना आपने, कोई आप कश्मीर आज़ाद करवाने नहीं जा रहे, कोई आप ऑपरेशन नहीं करने जा रहे जहां पे आपको आर्मी चीफ की मदद चाहिए होगी। यानी आर्मी चीफ वो कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटो, ये रोजाना उनको पॉलिटिक्स के अंदर घसीटते हैं। यानी शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर और उनके गलत फैसलों पर जो गालियां उनको पढ़नी है, उसका एक हिस्सा जरूर आर्मी चीफ को पढ़ना चाहिए। यानी जो गालियां पढ़नी है, जो बदतमीजी होनी है पाकिस्तान के अंदर, जो हुल्लड़बाजी होनी है इनकी हुकूमत के खिलाफ, उसका बोझ फौज उठा ले। फौज क्यों उठा ले? वो पहले कुछ चीजों की वजह से फौज के साथ, या फौज तो नहीं मैं कहूंगा, कभी भी फौजी क़यादत के साथ या बाकी लोगों के साथ जो भी हो रहा है, वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोल की कीमत इनके गले का तौक बन गई है। बढ़ाते हैं फिर फंसते हैं, नहीं बढ़ाते तो फिर फंसते हैं। और अब फौज की तरफ देखकर तो बांगे मार रहे हैं, वहां देखकर जो है वो चिल्ला रहे हैं और मदद मांग रहे हैं कि आप ही आके पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। ये पड़ी इनकी जमहूरियत, और ये पड़ी इनकी गुड गवर्नेंस, और ये पड़ा इनका तजर्बा कि तजर्बाकार हुकूमत आई है। क्या कर रहे हैं हसन इकबाल, क्या कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, क्या कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल? अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये आदमी जिस तरह चल रहा है, ये इकॉनमी को बिल्कुल डबो देगा। पता नहीं पाकिस्तान से किस बात का बदला ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान ने खजाने में पैसे जमा किए थे, अल्लाह अल्लाह करके पैसे जमा हुए थे। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट के कोरोना जैसी वबा के दौरान महंगाई बर्दाश्त करके अपने खजाने में पैसे इकट्ठे किए थे। इन्होंने आते ही उड़ाना शुरू कर दिए, तबाही फेर दिए। यानी जो हज 4.5 लाख में इमरान खान करवाते थे, तो उनको ये कहते थे यहूदियों का एजेंट है, वो हज ये 9.5 लाख में, डबल से भी ज्यादा पैसों में करवा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो इन चीजों को तस्लीम करें? और हज मिनिस्टर कौन है? फजलुर रहमान का आदमी। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 4 लाख रुपए के हज के ऊपर इमरान खान को गालियां दी थी, और अब 9.5 लाख रुपए के हज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम क्या कहें, या उनकी पार्टी को या उनकी हुकूमत को हम क्या कहें? बहरहाल बहुत मुश्किल हालात हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, और सख्त माशी फैसले करने से नून लीग ने इनकार कर दिया। बुज़दिल है ऐसा लगता है, और इससे बड़ी बुज़दिली और क्या होगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है शहबाज शरीफ ने, और ये कहा है कि फैसले अभी करने पड़ेंगे कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमतें पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी, रिलीफ देना मुश्किल हो जाएगा। IMF के साथ डील करने में मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत नाकाम रही है। फिलहाल उन्होंने ये फैसला किया कि कीमतें ना बढ़ाएं,
लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ट्वीट में बताया कि हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इसको कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े, कालिया के टोए पंजाबी में कहते हैं। ये इनकी हालत हो गई है कि हुकूमत तो बना ली, कब्जा तो कर लिया इस मुल्क के ऊपर, लेकिन इस मुल्क को चलाना कैसे ये नहीं पता। ना इनके हैंडलर्स ने इनको बताया कैसे चलाना है, ना इनको खुद बताया कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। सिर्फ मुल्क के ऊपर इनको कब्जा करना था। तो इतने दावे कर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध की नहरें, शहद की नहरें हम आ रहे हैं, हम कर देंगे, कंट्रोल करेंगे। वो शहबाज शरीफ का प्रोमो बनाया, ऐसे करके कायदे आज़म की फोटो देख रहा है, ऐसे करके सिग्नेचर कर रहे हैं, ऐसे करके। वो ऐसा शानदार प्रोमो, ये जैसे मैंने आज कपड़े पहन लिए, इससे भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और वो प्रोमो जनाब शहबाज शरीफ साहब का शूट हो रहा है, पता नहीं क्या काम करने जा रहे हैं। और शहबाज स्पीड, यानी सुबह 6 बजे काम पे आने वाला 6 दिन से काम पे ही नहीं आया। वो अपने भाई के पास गए हो, उनसे पूछने बताओ मुल्क कैसे चलाएं, हमें तो नहीं पता। और उन्होंने कहा हमें कौन सा पता था मुल्क चलाने का। सारा का सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक हुकूमत चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए, सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म से बचने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपकी सियासत खत्म हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिल रहा था, सिर्फ इसलिए कि धांधली के इम्कानात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद खत्म हो रहे थे, सिर्फ इसलिए कि एहतसाब तगड़ा होता चला जा रहा था। इन चीजों से डर के और जेलों में जाने से डर के इन्होंने ये कार्रवाई डाल दी पाकिस्तान के साथ। फायदा इन चंद खानदानों का और नुकसान पूरे पाकिस्तान का हो गया है। लेकिन इस वक्त ये जहां आकर पहुंच गए हैं, वहां से तो ये सारे के सारे लोग यही दुआ कर रहे होंगे कि वापस वहीं पे कहीं टाइम घूम के चला जाए। और हमने किस वक्त, किस मनहूस घड़ी हमने इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करवाई थी, वो ना करवाई होती तो आज उनकी पार्टियों की ये दुर्गत ना बन रही होती। अच्छा, एक चीज इसमें क्लियर कर लें, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो फैसलाबाद वाला जलसा हो रहा है और इमरान खान साहब खिताब करने वाले हैं, तो उसके ऊपर मैं बाद में आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करनी है। श्रीलंका के ऊपर पूरे जो मामला हैं श्रीलंका के, उस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई और वो कैसे पाकिस्तान के साथ रिजेंबल करता है वो भी आपको बताऊंगा। और एक मैंने काफी दिन लगा के मैंने और मेरी टीम ने और कुछ अपने सोर्सेज भी इस्तेमाल किए, कुछ लोगों से मुझे मिलना भी पड़ा, इस्लामाबाद भी 2 दफा जाना पड़ा। हमने इकट्ठा किया कि अमेरिका को इमरान खान से कौन से 13 प्रॉब्लम थे, 13 पॉइंट्स हैं जो लिखे गए हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के इदारों के अंदर, ये महफूज हैं, इमरान खान साहब भी जानते हैं। वो 13 चीजें जिन पे इमरान खान साहब के ऊपर एतराज किया गया था, वो 13 की 13 चीजें मैं एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा। मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को टेलीफोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने आसिफ जरदारी से बात की, मौलाना फजल रहमान से बात की, सरदार अख्तर मेंगल से बात की, खालिद मकबूल सदीकी से बात की, खालिद मक्सी, महमूद अचकजई और दीगर सबसे उन्होंने बात की। और उन सबका तरला मिन्नत कर रहे हैं कि कुछ भी करो, इस सिचुएशन से निकलने का बंदोबस्त करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी लोगों के लिए तो बहुत बुरा हुआ है और पीपल्स पार्टी भी ये जानती है कि इस वक्त जो मोमेंटम चल रहा है, हो सकता है कराची में, हैदराबाद में और इंटीरियर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें जीत जाए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो आइंदा 2 दिनों के अंदर कौम से खिताब भी कर सकते हैं। तो उल्टा फंस गए हुकूमत बनाने के बाद। उधर शहबाज गिल ने एक लेटर लिखा है इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। और कल वाले वाक़े में DPO हसन, जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी, शाबाश हसन, जैसे कोई अपने बच्चे को शाबाश देता है, तो वो हसन ने जो कुछ किया, जिस तरीके से किया, उसके ऊपर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। उसने पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर को कल अवाम और बहुत बड़ी तादाद में हुजूम के मरहून मिन्नत छोड़ दिया। यानी वहाँ पे हुजूम मौजूद था, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कोई भी वाक़या हो सकता था, खुदा न खास्ता कोई भी दहशतगर्दी हो सकती थी, उन लोगों के बीच में कोई कातिल शामिल हो सकता था, उन लोगों के बीच में कोई मुखालिफ शामिल हो सकता था या कोई एजेंट भी शामिल हो सकता था। ये बड़ा ख़तरनाक काम था जो कल किया है DPO हसन ने। सिर्फ हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जिद को पूरा करने के लिए, सिर्फ उस प्लान को पूरा करने के लिए जो हमजा शहबाज के दफ्तर में कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ बनाया था चंद दिन पहले, और उसको अमली जमा पहनाने के लिए वो किसी भी लेवल तक गया और उसने इमरान खान की जान को खतरे में डाल दिया।
तो इस डीपीओ को आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी कम से कम रजिस्टर्ड हो गया है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया और बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा एक तरफ कह रहे हैं कि तेल की कीमतें ना बढ़ाकर इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भी नहीं बढ़ाएंगे। भाई अगर ना बढ़ा के इमरान खान ने जुल्म किया तो तुम बढ़ा के देख लो। तुमने तो कहा था कि 100 रुपए से नीचे करेंगे, 70 रुपए का पेट्रोल करेंगे। 70 रुपए का ना दो, तुम बढ़ा के देख लो। अगर इमरान खान ने जुल्म किया तो तुम तो ना करो। लेकिन फिर कहते हैं साथ में शायद बाद में हम बढ़ा दें। इस तरह तो करियाने की दुकान नहीं चलती जैसे ये मईशत चला रहे हैं, और एग्जैक्टली ऐसी ही बात है कि इस तरह वाकई नहीं चलती जिस तरह ये मईशत चला रहे हैं। और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल के और मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों के बयानात को मीडिया के अंदर अब शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे ये बिजली की कीमतों पे, पेट्रोल की कीमतों पे, घी की कीमतों पे, गैस की कीमतों पे, चीनी की कीमतों पे, इन तमाम चीज़ों की कीमतों के ऊपर कैसे ये शोर मचाते थे, और आज उन तमाम चीज़ों की कीमतें इन्होंने हुकूमत में आने के बाद बढ़ा दी हैं। तो लोगों के पास एक नैरेटिव और आ गया। एक तो बयानिया ये है कि अमरीकी साजिश का ये लोग हिस्सा बने और इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया, और मीर जाफर और मीर सादिक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं। एक तो ये, दूसरा इनकी शक्लें देखकर लोग परेशान हो गए कि भाई ये इमरान खान के 3.5 साल के बाद वही सारे वापस आने लगे हैं जो 40 साल से मुल्क को लूट रहे थे। और तीसरा, ये जो इनका तजर्बाकारी का एक भरम था वो भी टूट गया, बेड़ा ही गर्क हो गया उनके इस भरम का भी, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाए हुकूमत में आने के बाद ये लोग। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फौज पर भौंकने वाले कुत्ते, इस बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया है। कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और फौज और लोगों में लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग फौज पे भौंकने का, जिनका पुराना रिकॉर्ड है और वो कई सालों से अपने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर उनके एजेंट बन के पाकिस्तान की फौज पे और रियासत पे भौंकते हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारा सिर्फ एक मामले पर इत्तफाक नहीं है। सिर्फ एक मामला है जहां इख्तलाफ है, और वो भी पूरी फौज से नहीं है। हमें पता है, उनको भी पता है कहां पे है। एक छोटा इख्तलाफ है, ये टाइम निकल जाएगा, ये हमारे आपस के भाइयों की बात है। इस इख्तलाफ में से हम निकल जाएंगे, सुलझा लेंगे मामले को, और फिर मिलके आपकी मंजी ठोकेंगे इंशाअल्लाह। उसकी तैयारी रखिएगा। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। फैसलाबाद का जलसा बहुत तारीखी नौइयत का हो रहा है। अभी जब मैं बात खत्म कर रहा हूं, अभी भी जलसा चल रहा है। जलसे के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे और फिर आपको श्रीलंका के हालात और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे मैंने शेयर करने हैं अगले वीलॉग्स में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।